गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैग्नेट पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑन करंट करेंट कंडक्टर। कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाई थी मैंने इसके ऊपर। आज इसी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है जिनको आप समझ लें। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चे, सब वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एक डिवाइस जिसका नाम है MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या टॉपिक है मेरे बच्चे, देखिए। टॉर्क experienced by current carrying coil in uniform magnetic field। ये मेरे बच्चे टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, एक मैं कॉइल ले लेता हूं रेक्टेंगुलर, कैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B। तो इस कॉइल का जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या होगा मेरे बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इस कॉइल को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, लाइक दिस। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। This is P, this is Q, this is R, this is S। तो जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या है मेरे बच्चे, PQ और S। अब आपने इसमें करंट डाल दी, लाइक दिस। I क्या है, करंट। अब हमें बताना है कि इस कॉइल पे कितना टॉर्क लगेगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ कॉइल, जिसके अबाउट ये घूम सकती है। बात समझ में आ रही? इट मींस हमें देखना पड़ेगा इसकी हर आर्म पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो कौन से ऐसे दो फोर्सेस का पेयर है जो इस पे कपल ऑफ फोर्स बनाएगा और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो इस कॉइल को एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, घुमाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, जितनी भी आर्म्स हैं इसकी, सभी पे हमें मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो निकालना है और उनके डायरेक्शन को चेक करना है। मैं एक एक चीज को लेके जाऊंगा, जरा ध्यान देना। यहाँ पे हम अगर कहते हैं एक कॉइल हैज एन टर्न्स, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या है मेरे बच्चे n। पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन PQ वायर। अब समझना इसको बेटा, जो करंट करेंट कंडक्टर पे फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है, F = IL क्रॉस B होता है, बताया था मैंने। जरा समझना, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, B, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो I DL और B के बीच का एंगल ये हुआ, I DL और क्रॉस B। तो हमारे पास जो फोर्स आया दैट इज F1 मान लेते हैं, तो क्या होगा, I
L क्रॉस B होता है, तो दिस इज B क्रॉस ऑफ B, तो L की जगह आप जानते हैं। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो देखिए राइट हैंडेड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये आइडियल है और ये बी है, तो आइडियल क्रॉस बी, तो थंब ऊपर की तरफ है ना, तो जो F1 का डायरेक्शन होगा मेरे बच्चे वो इस एक्सिस के अराउंड होगा, दैट इज F1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब RS वायर पे देखते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन RS वायर, देखिए आइडियल और बी, आइडियल क्रॉस बी ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास F2 जो आया आई, तो B क्रॉस B, ये बात तो वही रहेगा, समझ गए होंगे। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहां पे देखिए डायरेक्शन ये ऐसे नहीं है, आइडियल क्रॉस बी इधर है ना, तो नीचे की तरफ थंब है हमारा। ठीक है बेटा, इट मींस डायरेक्शन जो F2 का आएगा वो नीचे आएगा। अब देखिए मेरे बच्चे कि अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखें तो F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है F2 के मैग्नीट्यूड के, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है और एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे हैं। मींस वर्किंग लाइन जो इनकी है, वर्किंग लाइन ऑफ फोर्सेस सेम है, तो क्या होगा, दे विल कैंसल्ड, दे विल बी कैंसल्ड टू ईच अदर। इसका मतलब ये दोनों फोर्स जो है वो टॉर्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, वर्किंग लाइन क्या है, सेम है, इसलिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे मेरे बच्चे, कैंसल आउट कर देंगे। अब कौन सी फोर्स बची आर्म्स हमारी, PQ हो गया, RS हो गया, तो QR और SP की बात करें, बात समझ में आ रही? तो इन द सेम वे मेरे बच्चे, इसको मैं रफ कर देता हूं और बात करता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन QR वायर। अब समझिए ये थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारी, तो क्या चेंज होगा पहले समझिए, देखिए जरा। QR, तो ये आइडियल हो गया और ये B हो गया, समझना। तो आइडियल क्रॉस B डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये रख दिया, तो आइडियल से B, तो थंब बाहर की तरफ आ गया, बाहर मींस ये फोर्स आया, दैट इज F3। तो F3 जो आया वो I वही रहेगा और ये डिस्टेंस हो गई L, तो B की जगह क्या होगा, L क्रॉस B। इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। डायरेक्शन क्या है, हमने डॉट दिखा दिया, डॉट मींस बाहर की तरफ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं SP की, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन SP वायर, इसको हमने F4 ले लिया, तो अब क्या होगा, देखो आइडियल तो इधर आ गया और B इधर है, तो आइडियल क्रॉस B। तो अब देखिए थंब इधर रख दिया आइडियल से B की तरफ, तो थंब अंदर है और अंदर अगर है तो इसका डायरेक्शन हो गया ये, और ये फोर्स हमारा होगा दैट इज, बात समझ में आ गई? तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, दैट इज L। तो एक चीज आप देखिए जरा यहां पे समझना मेरे बच्चे, ये इक्वेशन हमने ले ली 4, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चे, तो F3 F4 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट क्या वर्किंग लाइन सेम है, तो नहीं है, क्योंकि इसकी वर्किंग लाइन देखो, चौक को मान लो टिप पॉइंट बाहर की तरफ है और इसकी वर्किंग लाइन अंदर है, तो दोनों वर्किंग लाइन क्या है हमारी, पैरेलल, एक यहाँ और एक यहाँ। इट मींस इनकी जो वर्किंग लाइन है वो क्या है बेटा, पैरेलल, इक्वल है मैग्नीट्यूड, वर्किंग लाइन पैरेलल है और डायरेक्शन अपोजिट है, F3 इक्वल टू माइनस F4।
फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, वर्किंग लाइन पढ़ रहे हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ कपल ऑफ फोर्स। मींस आपने क्या दिखा दिया कि F3 एंड F4 makes couple of force produce torque on coil which will try to rotate, क्या करेगा, try to rotate the coil about its axis। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब जो टॉर्क होता है मेरे बच्चे, उसके लिए मुझे यहाँ पे डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा। समझिए इस चीज को तसल्ली से समझना। देखिए बेटा, सिर्फ हम इस आर्म को बनाएंगे, दिस इज बी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल से थीटा बनाती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो इसका फोर्स बाहर था और इसका फोर्स अंदर था। अंदर हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते बेटा, डॉट अंदर होगा ना तो क्रॉस दिखा दिया। So this is F4 and this is, बोले मेरे बच्चे, F3। ठीक है, तो F3 और F4 कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं जो टॉर्क देंगे। तो टॉर्क क्या होता है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो इसको PQ, इसको T मान लें। तो इन दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, QT। तो टॉर्क जो होता है बेटा, दोनों में से कोई एक फोर्स F3 या F4 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वर्किंग लाइन ऑफ फोर्स। तो वर्किंग लाइन ऑफ फोर्स ये हमारी है, तो आप कह सकते हो इनटू क्या, दैट इज QT। यहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय दिस होता है। तो कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपो, तो QT बाई B। तो QT जो हो गया वो B cos थीटा हो गया, चलेगा। F3 आपको पता है, या तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं कि अगर हम L परपेंडिकुलर B ले तो थीटा क्या होगा, 90। तो F3 का मैग्नीट्यूड F4 के बराबर होगा और ये I होगा ILB। रख दें वहां से। तो बेटा टॉर्क क्या है मेरे बच्चे, IBL और QT कितना है हमारा, B sin। ये एक टर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो LB क्या हो गया, एरिया। तो टॉर्क हमारा क्या हो गया, IBA, सॉरी दिस इज cos थीटा। तो IBA cos थीटा। If coil has n turns, तो नेट टॉर्क जो होगा कितना है बेटा, नेट टॉर्क n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n I A B cos थीटा। समझ गए। अब देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हम चाहते हैं वो चीज ना हो। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्योंकि चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना पड़ेगा। हमने जो टॉर्क निकाला कॉइल पे, ऑन कॉइल, कितना आया, NIAB
कॉस थीटा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको मैं लेटर ऑन बहुत अच्छा डिस्कस करूंगा। ये करंट है, तो करंट करिंग कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो आगे डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। वो किसके बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट? I इंटू ए, और अगर टर्न्स की संख्या n है तो इंटू, तो NIA। और ये कैपिटल M एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या आएगा बेटा? टॉर्क जो आया वो mb cos थीटा आया, जहां पे मेरे बच्चे जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन किसके बीच? मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल। अगर आप देखें तो ये प्लेन ऑफ कॉइल, तो यही तो थी हमारी थीटा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। तो बात बन जाएगी। अब जरा समझना, अगर मैं कॉइल का नॉर्मल खींचूं, समझिए, तो नॉर्मल मींस इसका परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो ये एन स्टैंड नॉर्मल। तो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से एंगल अल्फा बना रहा है, मान लो, समझ गए? तो अब जरा मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि थीटा प्लस अल्फा 90, अरे भाई नॉर्मल है ना इसके ऊपर, टोटल 90 हो गया। तो आप कह सकते हो कि 90, जो थीटा को लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं यहां से, रिप्लेस कर दीजिए। तो टॉर्क क्या आएगा बेटा? mb cos 90 माइनस अल्फा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है। तो आप कह सकते हो कि जो टॉर्क हमारा आया वो क्या आएगा? mb साइन अल्फा। अब देखिए मेरे बच्चे, अल्फा जो है यहां पे, दैट इज व्हाट? एंगल बिटवीन नॉर्मल, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो ये मेरे बच्चे स्केलर फॉर्म है, दिस इज स्केलर फॉर्म। तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या है मेरे बच्चे? ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी, दिस इज एम क्रॉस बी। इट मीन्स मेरे बच्चे कि टॉर्क हमेशा m के परपेंडिकुलर होगा एंड टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा b के। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? सो कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, ठीक है? देखिए मेरे बच्चे, अभी जो हमने डिस्कस किया आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। ये कॉइल थी, याद होगा, और ये करंट थी इसके अंदर, और हमने जो रखा था फील्ड वो ये रखी थी बेटा, ये थीटा था, और जो नॉर्मल डाला था दैट इज अल्फा बी। तो जो इस पे टॉर्क था, n क्या थे? नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो टॉर्क था मेरे बच्चे, वो हमने दो तरीके से लिखा था, mb cos थीटा, यहां पे m क्या था बेटा? NIA b cos थीटा, m NIA था, जहां पे थीटा जो एंगल था
between plane of coil with magnetic field, या बंद कर देता हूं। टॉर्क हमने लिया था mb साइन अल्फा, यहां पे m n i a था, यह टॉर्क m क्रॉस b, इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पे मैंने अल्फा की बात की थी तो क्या था, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, विथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? ये हमने फॉर्मूले प्रूफ किए थे दोनों। अब मैं केस की बात करता हूं बेटा। देखिए देखिए मेरे बच्चे, जैसे केस फर्स्ट लेता हूं, समझना तो सही से। जैसे मान लो मैं ये कॉइल ले ली बेटा, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अब ये डायरेक्शन हमारा डी है, तो टॉर्क कितना होगा? अब देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना पड़ेगा, ये करंट का डायरेक्शन किधर होगा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो ये साउथ बनेगा पोल, और अगर करंट का डायरेक्शन ये है ऐसे, तो नॉर्थ पोल बनेगा। मींस एक तरफ से साउथ है तो दूसरी तरफ से क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा। मींस दोनों पोल हैं इस कॉइल के अंदर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज मैग्नेट की तरह कहते हैं, बिहेव करता है, उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो क्या बनेगा हमारा, नॉर्थ साउथ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो जरा देखो, इस केस में अगर हम देखें तो m परपेंडिकुलर है किसके, b के। थीटा कितना आएगा, 90। तो टॉर्क हमारा होगा m क्रॉस b, समझ गए। तो ये साइन 90 क्या होगा, इससे हम लिख सकते हैं mb साइन 91 होता है, तो मिस टॉर्क जो होगा वो मेरे बच्चे मैक्सिमम होगा, समझ गए। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं केस सेकेंड लेता हूं, समझना, मानो ये है कॉइल, और ये हमारा फील्ड है। अब देखना, करंट का डायरेक्शन मान लो ये है, तो ये तो नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, तो m का डायरेक्शन इधर आएगा, मिस m पैरेलल होगा थीटा 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आप कह सकते हो कि m क्रॉस b क्या होगा, mb साइन 0 माइनस 0। तो जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं अगले केस की बात करूं, थर्ड केस की बात करूं, ध्यान देना कि आपने बस करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया मेरे बच्चे, लाइक दिस। ये तो बी है, करंट का डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब ये साउथ, ये नॉर्थ, तो m का डायरेक्शन इधर आ गया, तो m एंटी पैरेलल हो गया थीटा 180, और साइन 180 भी क्या होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। तो कह सकते हो, तो इस केस में भी जो टॉर्क होगा m क्रॉस b, या कह सकते हो टॉर्क mb साइन 180, इस टॉर्क अभी भी क्या है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा था, ये क्वेश्चन था।
अब हम इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, एक फ्रेम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज जेड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड है अलोंग जेड एक्सिस। एक लूप है जिसमें करंट जा रही है O से P, P से Q, Q से R, R से S, R से O। और ये स्क्वायर लूप है जिसका साइड A है, दिस इज स्क्वायर लूप। ठीक है मेरे बच्चे, कहते हैं फाइंड टॉर्क ऑन द लूप OPQR। देखिए मेरे बच्चे, जो टॉर्क होता है वो क्या बताया था, M क्रॉस B। मुझे लगता है यहां कोई दिक्कत तो होगी नहीं मेरे बच्चे। सबसे पहले हमें M का डायरेक्शन निकालना है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्लॉकवाइज करंट है, तो क्या बनेगा, दैट इज साउथ, और नीचे वाला नॉर्थ। तो M का डायरेक्शन किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो M का डायरेक्शन क्या हुआ, MI इंटू A होता है, और डायरेक्शन हमारा किधर है, ये प्लस के, इधर माइनस के। और A कितना है बेटा हमारा, A स्क्वायर। तो M क्या आया, IA स्क्वायर माइनस के। ये दोनों वाले उठा के रखो। तो मेरे बच्चे टॉर्क क्या आया, MB। M कितना है, I इंटू A स्क्वायर और इंटू B नॉट। डायरेक्शन M क्रॉस B, M का डायरेक्शन माइनस K का क्रॉस K का, B K का, और K क्रॉस K क्या होता है हमारा, K क्रॉस K क्या होता है मेरे बच्चे, जीरो वेक्टर। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही हम और एक लूप डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, एक स्क्वायर लूप है, साइड A है, I करंट पास हो रही है इसके अंदर, लाइक दिस क्लॉकवाइज। आपको बताना है फाइंड टॉर्क ऑन लूप। B का डायरेक्शन प्लस K का मतलब होता है Z एक्सिस की तरफ। तो ऑब्वियसली B का डायरेक्शन हमारा ये है। अभी मैंने आपको बताया था, पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट का बात करता हूं, I इंटू A होता है, और डायरेक्शन देखिए ये साउथ, तो नीचे वाला नॉर्थ। तो M का जो डायरेक्शन आएगा वो अंदर आएगा। अंदर कौन सा है, माइनस, ये प्लस y, अंदर माइनस y। तो M माइनस y मीन्स J। तो I इंटू A स्क्वायर J कैप माइनस का। B मेरे बच्चे आपको पता है किधर था, B नॉट। डायरेक्शन बताइए मेरे बच्चे, B का डायरेक्शन क्या, B नॉट का K कैप है। तो टॉर्क जो हमारा होता है M क्रॉस B है मेरे बच्चे। तो टॉर्क क्या आया, MB की वैल्यू रख देते हैं, तो I इंटू A स्क्वायर B नॉट। डायरेक्शन M का है माइनस J क्रॉस B का K कैप। तो J क्रॉस K क्या होता है, I होता है। टॉर्क का डायरेक्शन क्या आया, I A स्क्वायर B नॉट, और J क्रॉस K I होता है, तो दैट इज माइनस I क्या। तो डायरेक्शन किधर हुआ, along नेगेटिव x एक्सिस चलेगा। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, I A स्क्वायर B नॉट। तो मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया बेटा, और मैंने डायरेक्शन भी निकाल दिया। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ा सा आप देखोगे तो इजी गोइंग आपको समझ में आ जाएगी। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे इसी से रिलेटेड। देखिए मेरे बच्चे, इस बार लूप को 30 डिग्री घुमा दिया गया है। ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। तो आप A को रिजॉल्व कर सकते हो, ये A है ना,
इधर क्या आएगा बेटा, a cos 30 और एक बाहर आएगा y की तरफ, डॉट लगा दे तो a sin 30। तो हमें टॉर्क जो निकालना है बेटा वो होता है m क्रॉस b। अब यहाँ पे सबसे पहला m निकालना है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है। आपको याद होगा मेरे बच्चे, जो m होता है वो I इंटू a होता है। a मीन्स एरिया होता है मेरे बच्चे, n क्या है? तो एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसके दो कंपोनेंट है बेटा, PQ इंटू QR, PQ इंटू QR, NI ये होता है। तो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? अब QR तो मुझे पता है A और डायरेक्शन क्या है -z की तरफ, लेकिन PQ में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये और एक कंपोनेंट ये वाला, तो ये J कैप और ये वाला इधर x एक्सिस है तो I कैप। तो क्या आएगा मेरे बच्चे? I। समझिए ये कितना होगा? A cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। डायरेक्शन I कैप प्लस ये y की तरफ है a sin 30 a/2 होता है और दिस इज क्रॉस कितना बोलिए? QR। QR बटा कितना है हमारा? a है और ये माइनस के है। अब जरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए बेटा। a सब में कॉमन है तो क्या हो जाएगा? I इंटू a स्क्वायर। अब देखिए बेटा, I क्रॉस k, देखो k क्रॉस I होता है j, तो I क्रॉस k होता है -j। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस का j। तो कितना हो गया बेटा? √3/2 j क्या? समझ लेना तो सर, इसे कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब देखिए 1/2, अच्छा माइनस j क्रॉस k, j क्रॉस k क्या होता है? I। ये क्या हो गया? माइनस, दैट इज इट। क्या ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब निकालिए बेटा। अब देखिए टॉर्क जो हमारा है वो क्या है मेरे बच्चे? क्या है मेरे बच्चे? m क्रॉस b। तो जो टॉर्क हमारा है m क्रॉस ऑफ b। आप देखो m क्रॉस b की बात करें तो जो चीज मल्टीप्लाई कर लो, b हमें पता है b नॉट है, b हमारा कितना दिया था बेटा? बोलो b नॉट a है, तो कितना हो जाएगा? I a स्क्वायर। समझिए मेरे बच्चे, I a स्क्वायर b नॉट। अब अंदर कर लो √3/2 j कैप, √3/2 j कैप, समझना, माइनस 1/2 I कैप क्रॉस, क्रॉस किया मेरे बच्चे? ठीक है। अब आपको सभी को निकालना आता है, बोलो बेटा। तो I a स्क्वायर b नॉट, अंदर बताओ, j क्रॉस k I होता है तो क्या हो जाएगा? √3/2 I कैप, समझना, माइनस I क्रॉस k, I क्रॉस k जो होता है बेटा, k क्रॉस I j है माइनस j, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस j, प्लस हाफ j। अब आप कह सकते हो मेरे बच्चे कि जो टॉर्क आया I a स्क्वायर b नॉट बाई 2 और अंदर क्या बचा? √3I प्लस j। तो दिस इज मेरे बच्चे, तो इस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा हमारा? बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
आज इतनी ही प्रॉब्लम हम इसके अंदर